ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के इतिहासकारों ने अपने ही देश के लेखकों द्वारा लिखे गए साहित्य को अतिशयोक्तिपूर्ण मानकर पूरी तरह अनदेखा कर दिया और विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए इतिहास को ही सच मान लिया। ललितादित्य एक ऐसे राजा हुए जिनके बारे में जानकारी भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य के साथ ईरानी और चीनी साहित्य में भी मिलती है। भारत में पहले अरबी तुर्की आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। लेकिन इसके बाद उन्हें अगली बड़ी सफलता 1192 के तराइन द्वितीय युद्ध में ही मिली। क्या कारण है भारत में अरबी तुर्की आक्रांताओं के पांव जमने में 300 वर्षों का समय लगा? उत्तर है कश्मीर के कारकोट राजवंश के ललितादित्य मुक्तपीड़। 8वीं शताब्दी के कश्मीर के सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ एक ऐसे महान और शूरवीर राजा थे जिन्होंने तिब्बत से लेकर द्वारिका तक, उड़ीसा के सागर तट से दक्षिण तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक अपने राज्य का परचम फहराया। उसकी सेना की धमक ईरान तक जा पहुंची थी। इस वीर राजा ने पीकिंग यानी वर्तमान चीन तक जीत लिया था। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे महान राजाओं के इतिहास को जानबूझकर छिपा दिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन द्वारा कश्मीर में की गई। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि व्हेनसैंग उनके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया था। दुर्लभ वर्धन गोंडदिया यानी गोनंद वंश के राजा बलादित्य के सेनापति थे। राजा बलादित्य ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री अनंगलेखा का विवाह इनसे करवाया। राजा बलादित्य के बाद दुर्लभ वर्धन के हाथ में राज्य की बागडोर आई और दुर्लभ वर्धन ने कारकोट राजवंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन के बाद उनके पुत्र दुर्लभक राजा बने। ललितादित्य के पिता राजा दुर्लभक और माता नरेंद्र प्रभा थी। राजा दुर्लभक का शासनकाल 662 से 712 ईस्वी के आसपास रहा। इनके शासनकाल में कारकोट वंश नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। दुर्लभक के बाद 712 से 720 ईस्वी तक वज्रादित्य और 720 से 724 ईस्वी तक उदयादित्य कश्मीर के शासक रहे। 724 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीड़ राजा बने और सफलतापूर्वक अपने राज्य का संचालन किया और 760 ईस्वी तक राज्य किया। ललितादित्य ने एक और जहां अरब के मुस्लिम आक्रमण को दबाया, वहीं उन्होंने तिब्बत की सेना को भी पीछे धकेल दिया। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण करने वाले अरब हमलावरों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े और चारों बार उन्हें खदेड़ दिया। कल्हण ने ललितादित्य को एक सार्वभौमिक राजा के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने अपना अधिकांश समय सैन्य अभियानों में बिताया। ललितादित्य ने अंतर्वेदी देश कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी गादीपुरा यानी कान्यकुब्ज में स्थित थी। बचाव करने वाले राजा
यशोवर्मन ने एक लंबे युद्ध के बाद उसके सामने समर्पण कर दिया और शांति संधि की पेशकश की। यशोवर्मन ने इस संधि की शर्तों को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज तैयार किया जिसका शीर्षक था यशोवर्मन और ललितादित्य की संधि। ललितादित्य के मंत्री मित्रशर्मन ने इस उपाधि पर आपत्ति जताई और जोर देकर कहा कि शीर्षक में ललितादित्य का नाम यशोवर्मन के नाम से पहले लिखा जाए। ललितादित्य के सेनापति, जो युद्ध की लंबी अवधि से असहज थे, उन्होंने संधि में देरी के लिए मित्रशर्मन को दोषी ठहराया। लेकिन ललितादित्य स्वयं मित्रशर्मन से प्रसन्न थे। उन्होंने शांति वार्ता तोड़ दी और यशोवर्मन को उखाड़ दिया। कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराने के बाद उसके दरबारी संस्कृत कवियों भवभूति और वाक्पतिराज को ललितादित्य ने कश्मीर बुलाकर अपने दरबार में स्थान दिया। अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध सम्राट ललितादित्य को उस समय के मेवाड़ के राजपुत्र शासक बाप्पा रावल का साथ प्राप्त हुआ और इन दोनों ने मिलकर अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और इन मुस्लिम आक्रांता की कमर तोड़ दी। सम्राट ललितादित्य की सहायता से ही बाप्पा रावल ने अरब के मुस्लिम शासक सलीम को पराजित किया था और सिंध और गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। सम्राट के सफल नेतृत्व में कश्मीरी सेना के द्वारा मध्य एशियाई के अनेक नगरों पर विजय प्राप्त की गई। सम्राट ललितादित्य ने कलिंग और गौड़ का अभियान किया। गौड़ा से उनकी सेना में अनेक हाथी शामिल हुए। सम्राट ने दक्षिण में कावेरी तक अभियान किया था। सम्राट मुक्तपीठ सैन्य अभियान के अलावा कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में भी काफी रुचि रखते थे। वे स्वयं एक सफल लेखक और वीणा वादक थे। ललितादित्य मुक्तपीठ अपनी राजधानी श्रीनगर से परिहासपुर ले गए। उन्होंने परिहासपुर में अपना निवास और 4 मंदिर बनवाए। मंदिरों में विष्णु विशेष थे। सम्राट ने मुक्तिकेशव विष्णु की छवि बनाने के लिए 84,000 तोले सोने का उपयोग किया। उन्होंने तांबे में बुद्ध की एक प्रतिमा भी बनाई जो कल्हन के अनुसार आकाश तक पहुंचती थी। धार्मिक दृष्टि से उदार होने के कारण उसने अनेक बौद्ध मठों एवं हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर शामिल है। ललितादित्य ने कश्मीर और अन्य स्थानों पर कई छोटे बड़े मंदिर बनवाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मार्तंड का सूर्य मंदिर है। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर बहुत ही विशाल था। इस मंदिर के अवशेष आज भी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस योद्धा ने भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से मुक्त रखा, जिस योद्धा ने कश्मीर और भारत के गौरव को विश्व भर में प्रचारित किया, उसके बारे में हम आज भी अनभिज्ञ हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमें आज भी हेरमन गोएट्स जैसे विदेशी इतिहासकारों से अपने इतिहास की पुष्टि करानी पड़ती है। धन्यवाद।